हम चर्चा सुन रहे थे साहब का। साहब बोल रहे थे कि अपने मन से या आपके मन से या अपने पिता के मन से अगर मैं महादेव का काम करता तो मैं झाल बजाते ही रह जाता, मैं झाल बजाता। लेकिन साहब ने शिव का काम शिव के लिए किए हैं, ना कि लोगों के लिए किए हैं। ईमानदारी यही है। लोग कहते हैं शिव चर्चा ईमानदारी से करिए। ये बहुत भाई बहनों से मैंने सवाल पूछा कि ईमानदारी क्या होती है। कोई ने कहा कि ढोलक हारमोनिया जहाँ बजती है वहां मत जाइए, और कोई ने कहा कि झूठ झपासी मत बोलिए, कोई ने कहा कि भाई बहन के ठगिए मत। यानी जिस भाई बहन से मैंने पूछा यही जवाब मुझे मिला। लेकिन भाई बहन यह जवाब हमको नहीं मिला कि शिव का ईमानदारी से काम करिए। एक दिन मैं साहब से सुन रही थी, साहब ने कहा कि मैं शिव चर्चा शिव के लिए किया हूँ, लोगों के लिए नहीं किया, यही ईमानदारी है। तो भाई बहन तब हमारे समझ में आया हम आप लोग के लिए नहीं करे, शिव का काम शिव के लिए कर दीजिए, यह ईमानदारी है। ईमानदारी से हमको आपको भाई बहन निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, वह काम हम आप करके देखे ना। वो महादेव जगत के गुरु है, सब कुछ देता है मेरे भाई बहन। वो सबको, उसको आंख नहीं है वो देखता है, पैर नहीं है चलता है, कान नहीं है सुनता है। पहले उनको अपना तो समझिए ना, अपना मान के देखिए मेरी बहन लोग कि वास्तविक में गुरु कहा गया ना कि पहले गुरु की शिष्य की जांच होती थी, लेकिन अब शिष्य गुरु की जांच करते हैं कि देखिए गुरु दया करते हैं कि नहीं करते हैं। हम आप उस महादेव को जांचने लगते हैं, लेकिन जांचने जाते हैं तो खुद जांचा जाते हैं। कहा जाता है कि गुरु करे जान के पानी पिए छान के। हम आप गुरु जान के नहीं किए हैं भाई बहन। वैसे जैसे ही है वैसे कोई आया ध्वनि हम लोग को बहका दिया, हम लोग भाई बहन उसमें बहक जाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने गुरु जान के नहीं भाई बहन। हम आप जाते हैं मार्केट में तो सब कुछ खरीदते हैं तो जांचते हैं कि आलू कैसे है, चिनिया बादाम कैसे है, हम जांच परख के लेते हैं। लेकिन जहाँ गुरु की बातें आती है हम वहाँ क्यों नहीं जांचते हैं कि गुरु कब तक मेरे साथ रहेगा। तो भाई बहन कहा गया कि शिव तो सबसे बड़ा गुरु है, उनका आदि अंत ही नहीं है। सरकार छुट्टी बच्चों की देती है कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर, लेकिन भगवान शिव के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं देती है, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं है। वो आदि है, अंत है, उन्हीं से शुरू हुआ है उन्हीं से अंत होगा। तो ऐसे गुरु को हम आप क्यों नहीं गुरु मान लेते हैं। गुरु भाई बहन मानना चाहिए, भगवान शिव को ही गुरु बनाइए। अभी दीदी बोली ना कि आखिरी विकल्प है, अब कोई विकल्प हमारे आपके पास नहीं है, सब दरवाजा बंद हो गया है, मात्र एक ही दरवाजा खुला है शिव का। हमारे आपके लिए भाई बहन कहीं भी जाइए, आप कहीं विश्वास ही नहीं होता है। कोई अगर कुछ आके बताता है हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि यह करने से यह होगा, यह करने से यह होगा। पहले भाई बहन तो मुझे पूजा पाठ पर ही विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम पूजा कैसे करेंगे। जब ज्ञान रहेगा तब ना हम आप पूजा करेंगे। तो भाई बहन बस महादेव ही एक ऐसे है कि वही पार लगाएंगे और कोई पार नहीं लगा सकता है। अभी दीदी बोली ना बहुत सुंदर लगा कि शिव के सच्चे दरबार में हर दुख दर्द को मिटाया जाता है, दुनिया के सताए हुए लोगों को यहाँ सीने से लगाया जाता है। हम आप हर दरवाजे से ठुकरा जाएंगे ना, लेकिन शिव का दरवाजा हमारे आपके लिए हमेशा खुला रहता है। जब आप जाइए खुला ही पाइएगा। तो पहले से आ जाइए ना, नंबर में लग जाइए अपने शिव के लिए। हम आप क्यों पीछे हैं। आज भाई बहन शिव को गुरु बनाकर भाई बहन कितना खातियां को प्राप्त किया है। हम लोग तो वेद पुराण शास्त्र से सुनते थे कि लोग शिव को गुरु बना करके बड़ी बड़ी खातियां को प्राप्त किया है, लेकिन आज ये देखने को मिलता है कि भाई बहन शिव को गुरु बनाकर क्या क्या वो नहीं पा सकते हैं। तो हम आप पीछे क्यों लगे हैं, पहले तो हम शिव को ही पा जाएंगे। अभी एक सुंदर सा बहुत सुंदर सा व्याख्या
महादेव द्रौपदी बोल रही थी बिल्ली और बंदर वाला, बहुत अच्छा लगता है। ये सामान्य कहते हैं, जो ही हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो महादेव मेरा जिम्मेदारी वहीं से ले लेता है। आप कहते तो देखिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वहां से महादेव मेरा जिम्मेदारी लेते हैं, और फिर पीछे से हम आप कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। मेरा जिम्मेदारी वो गुरु लिया तो गुरु का जिम्मेदारी शिष्य भी लेते हैं, यानी उनका जिम्मेदारी भाई बहन बनता है कि एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाइए। तो भाई बहन जैसे बंदर है अपने बच्चा को पकड़ती है, छलांग लगाती है, तो वह बच्चा गिरने का संभावना रहता है, गिर भी जाता है। लेकिन जब बिलाल पकड़ लेती है अपने बच्चा को तो दर्द तो होता है, लेकिन वह कितना ही लंबा छलांग लगा दे, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है। दर्द तो होता है। आज हम आप भाई बहन शिव को अपना गुरु बनाए हैं, थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन भाई बहन वो महादेव अगर पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो भाई बहन बहुत सुंदर लगता है, साहब बताए हैं। तो भाई बहन शिव हमारे गुरु है, ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए उनसे बनाइए। देखिए बहुत सौभाग्य है हमारा भाई बहन कि आज हम यहाँ उपस्थित है। भैया तो छोड़कर चले आए, लेकिन वह हमारे साहब हमको नहीं छोड़े। मैंने साहब से कहा कि साहब देखिए अब आपका जिम्मेदारी है, हमको आप पहुंचाइए। भाई बहन वहां से आई, तुरंत ऑटो आया, वहाँ थाना गद्दी आए, वहां से देख रहे हैं तो भर रहा था, जब सवारी तब न जाएगा। एक ढाला वाला आ रहा था, हम कहे भैया हमको पहुंचा दीजिए किराया कर ना। बोला आइए बैठे, भाड़ा देने लगे, वो बेचारा लिया ही नहीं, आके छोड़ दिया। तो साहब कहते हैं अगर आप चर्चा में चलना चाहते हैं ना, हम आपको गाड़ी भेज देंगे, बस हमारे आपका अंदर का जो भाव है वह गुरु के प्रति हमेशा जागता रहेगा, तब ना। अगर हम ना सोची होती कि नहीं छोड़िए जाने दीजिए मैं नहीं जाऊंगी, कोशिश किया, साहब यहाँ पहुंचाए। तो कहा गया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमको आपको कोशिश करते रहना है, गुरु काज में चलते रहना है, गुरु के आदेश पर हमको आपको चलना चाहिए। भाई मेरे बहन आए हैं, भैया लोग से भी हम आप सुनेंगे। देखे ठंडी के मौसम में हमारी बहन लोग मुगल सराय से चल के आए हैं, उधर ही मेरा मायके है, मैं जानती हूँ कितना दूर है। जब वहाँ से वो लोग चल के आई है तो हम लोग इतना दूर से आकर के भाई बहन का बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए किसके बात से हम आप सब महादेव की तरफ चल सकते हैं। किसी का बात किसी का मन में घर कर जाती है भाई बहन, तब ना हम लोग चले हैं। साहब से तो जो सुने हैं भाई बहन सुने ही है, लेकिन चलाने वाले तो साहब है। लेकिन भाई बहन साहब कहते हैं ना कि सहयोग करिए, शासन मत करिए। सहयोग हमको आपको करना है, भाई बहन को लेकर चलना है, शासन नहीं करना है। तो भाई बहन देखिए भाई लोग से सुनेंगे, हम तो आपके बगल के ही हैं, हम मिलते जुलते रहेंगे, तो आप भैया लोग से भी सुनेंगे। लेकिन कहा गया है भाई बहन इनायतें हैं आपके, आपके कर्म, आप ही बताए कैसे भूलेंगे हम। इतना वह गुरु दया कर दिया है भाई बहन जीवन में कि हम कैसे उनको भूल जाए। आज हमको आपको अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना है। वो महादेव इतना बड़ा दया किया है भाई बहन कि आपसे हम क्या बताए कि आपके सामने हमको खड़ा किया है तो महादेव। एक बच्ची के लेकर भाई बहन मैं इतना परेशान थी, मैं यह नहीं जानती थी कि ये शिव गुरु है, दया करते हैं। हम अंधविश्वास में भगवान शिव को गुरु मान लिया, बड़ी बड़ी दूर से ठगा करके महादेव भगवान शिव के गुरु बना लिए कि चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन गजब जीवन में हो गया भाई मेरे बहन, कमाल हो गया कि आज यह शरीर थकती नहीं है, चलने का हमेशा प्रयास करती है। साहब बहुत दूर दूर तक दौड़ा दिए हैं भाई बहन, जहाँ मैं नहीं गई हूँ वहाँ हमारे साहब लेकर गए हैं। तो भाई बहन आपसे भी मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आप भी भगवान शिव को गुरु मानकर उनके आदेश अनुसार हम आप चल सकते हैं। उनका एक ही आदेश है कि बस मात्र मन में एक ठहराव हो जाए कि
कि महादेव मेरे गुरु हैं। बस इसी विषय पर हमको आपको खड़ा रहना है। क्या हम आप प्रणाम कर सकते हैं? कोशिश करते हैं, होता नहीं है। साहब ने कहा प्रयास कोशिश करिए। और भाई बहन लोग से बात करना है, यह बात मन में घर कर जा, इसे मेरे गुरु हैं तो मेरा जीवन बन सकता है, सुधर सकता है, सब कुछ हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी अपने परम गुरु श्री गुरु के चरणों में विराम देते हुए अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब एवं दीदी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूर दराज से भाई बहन आए हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा।